देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की एक मांग लंबे समय से लंबित चल रही है, जिसके चलते इस मांग के लिए कई बार धरना प्रदर्शन से लेकर मुख्यमंत्री आवास सहित सचिवालय कूच तक किया जा चुका है, मगर बात नहीं बनी। सरकार ने घोषणा तो की, मगर अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया। अब थक हार कर पुलिस जवानों के परिजन राजधानी दून स्थित गांधी पार्क पर सड़क किनारे बैठे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं। और ये मांग है राज्य विभाजन के बाद पुलिस में भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के पुलिस पे ग्रेड को 4600 किए जाने की। यहाँ दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड पुलिस का जो पहला बैच भर्ती किया गया था, उसको पे ग्रेड के अनुसार 10 साल की नौकरी में 2400 और 20 साल की नौकरी में 4600 पे ग्रेड दिया जाना था। मगर आज राज्य को बने 21 वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक इन पुलिस कर्मियों का पे ग्रेड बढ़ाया नहीं गया, जिसके चलते उन्हें 2400 के पे ग्रेड से ही सैलरी मिल रही है। जबकि राज्य विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश काल में लगे पुलिसकर्मियों को पूरे 4600 के पे ग्रेड अनुसार वेतन मिल रहा है। ये हमारे पुलिस परिवार के, हमारे पुलिस वालों के साथ सौतेला व्यवहार करा जा रहा है। किस तरह का सौतेला व्यवहार है? इस तरह का है कि जो हमारे यूपी के टाइम के हैं, उनको पूरी मनी की भत्ता लगा के पूरा मिल रहा है, लेकिन हमारी उत्तराखंड की पुलिस आज भी 2800 ग्रेड पे अटकी हुई है। तो उत्तराखंड के ही लोगों के साथ धोखेबाजी हुई है। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, गलती हमारी है और हमारी जनता की है, जो हम वोट दे के इनको कुर्सियों में बैठाते हैं। 21 साल में 13 मुख्यमंत्री यहाँ बदल गए हैं, तो इस उत्तराखंड का भविष्य कहाँ को जाएगा? पूरी जनता रोड में है। आज कहते हैं कि 27,000 पद हम पे रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन 27,000 में 5 साल में मैं कह रही हूँ कि 100 पद भी नहीं भरे गए हैं। 27,000 तो दूर की बात है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि राज्य विभाजन से पूर्व पुलिस में भर्ती हुए अधिकतर उत्तर प्रदेश के लोगों को तो पूरा पे ग्रेड 4600 रुपए उत्तराखंड में दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद फोर्स में शामिल हुए मूल उत्तराखंडी युवाओं को अभी तक इससे वंचित रखा गया, जो कि शर्मनाक भी है और उत्तराखंड राज्य बनाने की मूल भावना से खिलवाड़ भी। बिल्कुल सर, अब तो क्या बोलना, अब तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते। बड़ी शर्म का विषय है। अब तो किसको टारगेट करें या किसके सामने बात रखें। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनका हर जहाँ भी वार्तालाप या जहाँ उनकी मीटिंग, उनके सम्मेलन सभा होती है, वहाँ अपनी सभाओं में ये कहा जाता है, उनका वार्तालाप सम्मेलन होता है कि मैं एक सैन्य धाम से हूँ और मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। आज ऐसी स्थिति आ रखी है, अगर माननीय मुख्यमंत्री सैनिक परिवार से है तो ये कौन सा परिवार है? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं सैनिकों का सम्मान करता हूँ, तो ये क्या है? ये जीता जागता उदाहरण है कि आज सैनिक परिवार को 4 दिन से धरना स्थल में बैठना पड़ रहा, कोई सूत्र लेने वाला नहीं है। अगर कल 31 तारीख को हमारा प्रस्ताव पास नहीं होता 4600 ग्रेड पे का, तो कल हम जो भी होगा देहरादून में शासन प्रशासन के जिम्मेदार का टूट फूट गाड़ियाँ, रोड जाम, जो भी होगा कल तो आर या पार होगा। इन्होंने तो हमको मजाक बना के रख चुके हैं कि हम कुछ बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे। डिसिप्लिन फैमिली ठप्पा लगा के रख दिया हमारे ऊपर। डिसिप्लिन फैमिली का, डिसिप्लिन फैमिली क्या होती है ये कल इनको पता चलेगा। अभी हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। कल तक हम सिर्फ इसलिए रुके हैं, अपने सिर्फ डीजीपी सर के उनके कहने पर उन्होंने कहा 31 तारीख तक हम पे भरोसा रखिए। कल क्या होता है, कल डीजीपी सर भी नहीं सोच सकते कि कल उनके परिवार वाले क्या कर सकते। ये आंदोलन एक अपराध रूप ले चुका है, जो अब रुकने वाला नहीं है। क्या उम्मीद है आपको? कैबिनेट तो लगता नहीं कि हो पाएगी कैबिनेट बैठक? बिल्कुल बोला गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या फाइलें घूमने में शासन प्रशासन में सिर्फ एक साइन और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सहमति की जरूरत है। हमें तो सिर्फ ये लगता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। अगर इनको जियो जारी करना होता तो आज 4 दिन हमको यहाँ बैठना नहीं पड़ता। 5वें दिन जियो जारी करेंगे, हम क्या घर खुश होकर जाएंगे? तब भी हम ये सोच के जाएंगे, दिया तो हमें मांग के और छीन के इन्होंने हमारा हक दिया। हम इनसे भीख तो नहीं मांग रहे थे, वो हमारा अधिकार था जो पूर्व की भांति हमें 4600 ग्रेड पे मिला आ चुका था। हमने यही कहा कि जो पहले मिलता था वही तुम हमें अभी दो। पर ये तो लोगों की सैलरियाँ बढ़ती है, हर लोगों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसे है कि कांस्टेबल के हर
वेतन भत्ते घटाए जाते हैं। वर्दी भत्ता से लेकर अनाउंस से लेकर आप कुछ चीज़ भी देखें या कोई भी चीज़ हमारी बढ़ा हमें घटाई जाती है, लोगों के बढ़ते। तो हमें बहुत निराशा है इस सरकार से। अगर ये सरकार अभी भी हमारे फेवर में कोई निर्णय नहीं लाती है तो पुलिस परिवार 2022 में चुनाव बहिष्कार करेगा। इसकी जिम्मेदार खुद शासन, हमारे जो भी राजनीतिक पार्टियां खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगी। ये गंभीर मसला जब इस साल उत्तराखंड पुलिस के मुखिया और सूबे के डीजीपी अशोक कुमार तक पहुंचा तो उन्होंने इसे हल करने हेतु शासन स्तर पर कई प्रयास भी किए। इसका नतीजा है कि आज प्रदेश के पुलिसकर्मियों सहित उनके परिजनों को पे ग्रेड 4600 होने की उम्मीद नजर आ रही है और पुलिस परिजन पूरी मुखरता के साथ अपनी इस मांग को रख रहे हैं। मगर सरकार की लापरवाही कहें या अनदेखी, ये मामला सरकारी स्तर पर अटक गया। राजनीतिक घोषणा तो की गई मगर इसका जियो अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसके चलते पुलिस परिजनों में संशय बना है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस परिवार से हैं, बोलते हैं ना उत्तराखंड की नारी सब पे भारी। हम वही उत्तराखंड की नारियां हैं जिन्होंने शायद ही उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना योगदान दिया है और आज उसी उत्तराखंड राज्य में इतनी बेइंसाफ़ी हो रही है। क्यों हो रही है सर? ग्रेड पे के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा, ये हमारा जबकि हक है, अधिकार है। और आज हम लोग तीसरी बार धरने पे आ चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है सर, हम थक चुके हैं। रोना आ रहा है, हमें रोना आ रहा है। हाँ जी सर। ये तो आपके पतियों का मामला है, आप अपने पतियों के समर्थन में आ रहे हैं ना? सर पतियों का समर्थन है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, घर हमें चलाना पड़ता है सर। हमें पता है हम अपना घर कैसे चलाते हैं, न बाहर है, न त्योहार है, न कुछ है, न कुछ है। सर 20 साल की सर्विस हो गई, अभी तक हम लोगों के पास कुछ ऐसे साधन नहीं है कि जिसको हम अच्छे से वो कर सकें। तो सर हम शासन प्रशासन से हमें ये उम्मीद सर हम यही उम्मीद करना चाहते हैं कि 4600 हमारा ग्रेड पे हमारा हक है, हमारा अधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर चुकी है तो इस पे जल्दी से जल्दी जियो जारी करें। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है और ये हम लेके रहेंगे और लेंगे भी और लेके रहेंगे। आगे तक हम लोग लड़ते रहेंगे। जिनकी भी 20 साल की सर्विस होती है सबके लिए हम लड़ते रहेंगे। प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस परिजनों को आश्वासन दिया है कि 31 दिसंबर को उनके द्वारा मांगी जा रही मांग को पूरा कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के भरोसे पुलिस परिजन गांधी पार्क सड़क किनारे प्रदर्शन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ 31 दिसंबर का। साथ ही पुलिस परिजनों की महिलाओं ने चेतावनी तक दे डाली कि अगर 31 दिसंबर को जियो जारी नहीं किया गया तो उसके बाद अगर इस प्रदेश में कुछ भी घटा तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी नहीं। हमारे परिवार के मुखिया हमारे डीजीपी सर ने हमें बोला कि आप लोग 31 तारीख तक रुक जाओ, 31 तारीख को कैबिनेट है, उस दिन आपका प्रस्ताव पास होगा। हम लोग बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हुए हैं, 31 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। कल हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव होगा। अगर हमारा प्रस्ताव नहीं होगा तो इसका क्या अंजाम होगा ये अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता, हमारे उत्तराखंड सरकार को भी नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा, क्योंकि पूरा पुलिस परिवार आक्रोशित हो चुका है। क्या पुलिस परिवार इनका वोटर बैंक नहीं है? पुलिस वोट नहीं देती है, उनका परिवार नहीं है, उनके रिश्तेदार परिजन कुछ नहीं है। हम अब बहुत परेशान हो चुके हैं। 27 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, अभी तक घर पे नहीं, बिल्कुल बच्चे छोड़े हुए हैं। पति दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करता है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर हमारा जियो जारी नहीं हुआ, कुछ इसकी हम कुछ भी करेगा, अगर खून खराबा, कोई महिला मर गई, कोई चिंता कुछ भी करा, इसका जिम्मेदार हमारे शासन प्रशासन होगा। नहीं, हम डिसिप्लिन में हैं, डिसिप्लिन में थे, हमें डिसिप्लिन जो रखा हुआ था वो डिसिप्लिन बिगाड़ना इन्होंने सिखाया है, क्योंकि हमें हर बार गुमराह किया जा रहा है। सैनिक परिवार से माना जाता है। 21 अक्टूबर को हमारे शहीद दिवस पे इन्होंने हमारी घोषणा करी थी, लेकिन आज कम से कम 70-72 दिन हो गए, कहाँ गए वो इतने दिन? जो भी हमारा जियो का पालन होना था वो पालन फेल हो चुका है। अब हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। कल हम जब तक कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, कैबिनेट में क्या होता है, प्रस्ताव रखा जाएगा, ये नहीं होगा। हमारा प्रस्ताव आना चाहिए किसी भी हाल में। भैया देखो सर, अगर जियो जारी नहीं होता है, आपको पता है इलेक्शन भी टाइम पे नज़दीक है, अभी इलेक्शन टाइम नज़दीक है, इनको पता है कि क्या होता है। अभी हमारी पुलिस परिवार की एकता इन्होंने देखी नहीं है पूरी तरह से। अभी 13 जिलों से जी सर, आगे जाके इनको इस भुगतना पड़ेगा इनको जी।
यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया, जिसने राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका रही। पुलिस पे ग्रेड मामले में उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां तक करवाई और शासन द्वारा 4600 पे ग्रेड की घोषणा किए जाने पर उसका क्रेडिट भी बटोरा। मगर दुर्भाग्य से प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस घोषणा का जियो यानी कि शासनादेश जारी नहीं किया गया। भैया जब तक 4600 ग्रेड पे नहीं मिलेगा तब तक हम बैठे रहेंगे। क्यों नहीं देंगे? जब सबको मिल रहा है, पहले वालों को मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? जी सर, बता तो रहे हैं, डीजीपी सर ने कहा है। यस, भरोसा तो है, लेकिन आश्वासन दिया है, आश्वासन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आगामी एक सप्ताह बाद प्रदेश में आचार संहिता लगने के पूरे आसार हैं, जिसके चलते पुलिस परिजन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार इस घोषणा का जियो जल्द से जल्द जारी करे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दीप पैठानी की रिपोर्ट। की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा, 46 की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।